आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बड़ा भविष्य। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये शब्द बार बार बोले जाते हैं। अक्सर इस बड़ा भविष्य के देखिए एक सामान्य अर्थ मनुष्य समझ नहीं पाता, क्योंकि भविष्य के लिए तो हम वर्तमान जीवन में बहुत ही अधिक पुरुषार्थ करते हैं ताकि आपका हमारा भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन बड़ा भविष्य आपका हमारा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में एक साधारण मनुष्य चिंतन नहीं करता। देखिए यहाँ बड़ा भविष्य को हमने दो वर्गों में बांटा है। एक तो हमने तामसी जोनिया बाएं हाथ में लिखी है काले रंग से, और साथ में एक शब्द लिखा है दंडमय जोनिया, और दाएं तरफ हमने मोक्ष की स्थिति लिखी है और उसके साथ ही एक आनंद शब्द लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि के एक अवसर के साथ जोड़ा गया है। इन दो साधारण स्थितियों को मनुष्य मरते दम तक कोई विशेष महत्व ही नहीं देता। केवल संसार के भाव में, भोगों की स्थितियों में, संसार के अन्य मनुष्यों को देखा देखी, यानी कि अपने मिले हुए जीवन के महत्व को वो स्वयं के अपनी बुद्धि के स्तर पर कोई विशेष महत्व नहीं देता। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कल युग की स्थितियां हैं। कल युग में अक्सर एक साधारण मनुष्य का जीवन में भोगों के प्रति एक विशेष जागरूकता तो बनी हुई है, लेकिन परमात्मा के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति आपके हमारे जीवन में कोई जिज्ञासा दिखती नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा भविष्य है। भविष्य का अभिप्राय देखिए वर्तमान जीवन के छोटे भविष्य से है, और लेकिन आज हमारा जो विषय चल रहा है वो तो बड़ा भविष्य है। बड़ा भविष्य का अभिप्राय देखिए, ये बड़ा शब्द लगते ही ये एक बहुत ही गहरे अर्थ आपको भी समझाता है। इसका अभिप्राय क्या है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और नीचे की जो दंडमय जोनियां हमने बाएं हाथ में लिखी है तामसी जोनियां, ये 80 लाख प्रकार की है। यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो दंडमय जोनी है। इसका संकेत, इसका इशारा इस बात को एक अपनी मोहर लगाता है कि अधिकांश मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, अपना बड़ा भविष्य खराब कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनी पाने की देखिए कुछ एक न्यूनतम योग्यताएं हैं आपके हमारे कारण शरीर में। अब लोगों को तो अपने कारण शरीर का ही कोई विशेष ज्ञान है ही नहीं, और एक साधारण मनुष्य ने तो देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो सभी मनुष्य परिचित हैं। माता के गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण होता है, इसी की ही मृत्यु होती है, जिसको आप और हम शमशान घाट में जलता हुआ देखते हैं। यानी कि ये 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का ही ये स्थूल शरीर बना है, और इन 5 तत्वों में ही ये लीन हो जाता है। लेकिन अपने जीवन के स्तर पर, अपने मिली हुई सांसों में रहते हुए ये जैसे जैसे कर्म करता है, क्योंकि मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा की एक व्यवस्था में दी गई है, जबकि शेष दोनों में ये स्वतंत्रता या साधना का अवसर है ही नहीं। इसलिए तो नीचे की और ऊपर की जोनियों को देखिए एक विशेष प्रकार की भोग जोनियों से जोड़ा गया। अब नीचे की जोनियां तो देखिए दुखमय है, अब दंड में तो देखिए कोई सुखमय स्थितियां तो मिलती नहीं। अक्सर हम अपने जीवन में देखिए कितने ही नीचे की जोनियों के जीवों को तो प्रत्यक्ष रूप से ही देखते हैं। अब कितने ही प्रकार के देखिए कीड़े मकोड़े हैं। ये वनस्पति जोनियों में देखिए 20 लाख तरह की अलग अलग जोनियां बताई गई हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए वनस्पति को भी कोई जोनी नहीं सुनता। अक्सर एक साधारण मनुष्य ये 84 लाख प्रकार की जोनियों पे विश्वास नहीं करता, और हम तो अक्सर कहते हैं आप जीवन में जितनी जोनियां देखते जाते हो उनको लिखते जाओ। ये सभी जोनियां देखिए ये चेतन सत्ताएं हैं, इनको समझना होगा। देखिए घर पे आपके हमारे कितने ही प्रकार के वनस्पति की स्थितियां हैं। आप आलू खरीदते हो, प्याज खरीदते हो, धनिया, मिर्ची, नींबू, ये सभी जोनियां हैं। आप केला खाते हो, सेब खाते हो, अमरूद खाते हो, ये भी सभी जोनियां हैं। इसी तरह आप कभी कभी आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयां लेकर आते हो, वो भी जितनी जड़ी बूटियों से बनी है वो भी सब जोनियां ही हैं।
आपके हमारे घरों में जितने ये मिर्च मसाले ये सूखे रूप में आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वनस्पतियों का ही सूखा हुआ रूप है। इसलिए तो शास्त्र समझाते हैं 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीवों की स्थितियां हैं, जोनियां हैं, और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। इन सब स्थितियों पर मनुष्य जब चिंतन करता है तो उसका दिमाग थोड़ा घूम जाता है। घूमने का अभिप्राय बहुत ही एक विस्मात की स्थिति में आ जाता है, आश्चर्यजनक स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन वो मनुष्य फिर भी अपने मिले हुए जीवन के कर्मों पे कोई विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक अक्सर भ्रम की स्थिति में रहता है कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, जबकि ऐसी स्थितियां देखिए शास्त्रों में कहीं भी कही नहीं गई। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने वर्तमान भविष्य से अधिक चिंता बड़े भविष्य की करनी होगी, ताकि ये जो बाएं हाथ में जो तामसी योनियों का हमने जिक्र किया, जिसको हमने देखी काले रंग से दर्शाया है, ये तामसी स्थितियां देखिए तमोगुण की प्रधानता है। जब जब तमोगुण की प्रधानता आपके हमारे जीवन में दिखने लगती है तो निश्चित रूप से मनुष्य में पाप कर्म अधिक होते हैं। पाप कर्म अधिक होने से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने से फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती ही नहीं। देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब पुण्य कर्मों की कम से कम 50% की स्थिति हो, यानी कि पुण्य कर्म और पाप कर्मों की कम से कम एक तुल्यता हो। यदि तुल्यता में पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो फिर वो जो अतिरिक्त पाप कर्म है उनका जो दुख रूपी परिणाम है वो नीचे की जोनियों में क्रम से भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अब किसी के यदि 70% पाप कर्म है, 30% पुण्य कर्म है, तो वो 70% के पाप कर्म जब तक नीचे की जोनियों में क्रम से भोगे नहीं जाते, वो भोग भोग के जब घटते घटते 60, 50, 40, 35, 31, 30 पे आ जाएंगे, क्योंकि पुण्य कर्म 30% है। पाप कर्म घटते जाते हैं नीचे की जोनियों में। उन जोनियों में घट घट के जब वो पाप कर्म 30% पे आ जाएंगे तो वो पुण्य कर्मों की बराबरी कर लेते हैं, तो फिर उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन नीचे की जोनियों में संस्कारों का प्लस माइनस नहीं होता, यानी कि सुधार भी नहीं होता, कोई बिगाड़ भी नहीं आता। ये संस्कार बनते और बिगड़ते मनुष्य योनि में ही। इसलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी सात्विक स्थितियां आपका हमारा कर्माशय भी सुधारती हैं, शुभ संस्कार भी बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ता नहीं है। जब कारण शरीर बिगड़ता नहीं है तो कम से कम मनुष्य के नीचे की जोनियों में दंड रूपी स्थितियों में जाने की एक स्थितियां नहीं बनती। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और ये जो दाएं तरह हमने एक मोक्ष की स्थिति लिखी है, ये मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय जब आपका हमारा कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने का अभिप्राय उसमें अज्ञानता की स्थितियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। देखिए कारण शरीर में आप जैसा जैसा स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनाते हैं उसकी स्थितियां बनती है, और मन बुद्धि के स्तर पर जैसे जैसे विचार रखते हैं, चिंतन करते हैं, उनका कर्माशय तो नहीं बनता लेकिन उनके संस्कार बनते हैं। अच्छा चिंतन करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरा चिंतन करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। लेकिन मोक्ष की स्थितियां तो उस दिन आरंभ होती हैं जब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर सकाम कर्मों से अपना नाता समाप्त कर लेता है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। तमोगुण का अभिप्राय तो देखिए पाप कर्मों से है, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। जैसे भागवत पुराण में देखिए 5 कलयुगी स्थितियों का वर्णन आता है, धूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। उन स्थितियों में जब मनुष्य विचरण करता है, संग करता है, तो मनुष्य से अपने आप ही सहज ही पाप कर्म होने लगते हैं। पाप कर्म छुड़वाने के लिए राजसी स्थितियां समझाएगी, यानी कि कृत किया जाता है, कर्म किया जाता है विधि विधान द्वारा, जैसे जैसे शास्त्र समझाते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना धर्म प्रथम स्थान पे रखो, उसका भी प्राय देखिए विधि विधान से है, अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करने से है, कानून का पालन करने से भी लिया जाता है।
यानी कि अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर रहने से ही धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से अच्छा गुण क्या है? रजोगुण। लेकिन अब रजोगुण से भी आगे की अच्छी स्थिति क्या है? वो सात्विक है। जब हम अपने सुख के लिए विधि विधान द्वारा कर्म तो करते हैं, लेकिन पहले दूसरों के सुखों का ध्यान रखते हैं, हम परोपकार के कार्य करते हैं। अब जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को आहार देते हैं, निर्भर मनुष्यों के लिए अन्न की, वस्त्र से, शिक्षा से, और भी देखिए हम दूसरों के सुखों का एक परोपकार के रूप में ध्यान रखते हैं। धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी सात्विक स्थिति हैं। ये रजोगुण से भी और अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यहाँ भी साधना आरंभ नहीं होती, मोक्ष की स्थितियां बनती नहीं है। मोक्ष की स्थितियां उस स्थिति विशेष से बनना आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि कर्म फल सिद्धांत से ऊपर की स्थिति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। ये योग का अभिप्राय क्या है कि देखिए कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन फल पाने के लिए नहीं, यानी कि कर्म फल सिद्धांत से बाहर निकलते हुए हम फिर योग की स्थितियां, कर्म फल की स्थान पर अब कर्म योग आ जाता है। योग का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से है। हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं और प्रकृति के सुखों की कोई इच्छा नहीं रहती, परमात्मा को पाने की इच्छा बन जाती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को कर्म योग में स्थित करती है। योग का अभिप्राय साधना से है, और ये साधना आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अब सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ओर सहज ही मुड़ने लगता है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए मोक्ष कहो, परमात्मा कहो, आनंद कहो, ये सब एक ही स्थिति है। मोक्ष का मतलब ये है कि जब संसारी विषय भोगों से जो आपका हमारा मोह था, लोलुपता थी, चाहे वो देखिए एक चेतन तत्व के प्रति हो, चाहे जड़ पदार्थों के प्रति हो, यानी कि इन सभी स्थितियों की मोह माया जब समाप्त हो जाती है, मोक्ष का मतलब क्या है कि मोह का जब क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब होता है समाप्ति होना, निकृष्ट होना, समाप्ति होना, नष्ट होना। यानी कि जब आपका हमारा प्रकृति की भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, ये सभी स्थितियां फिर आपके हमारे मोक्ष रूपी मंजिल की ओर बढ़ाती है। ये सभी स्थितियां जैसे जैसे हम आनंद स्वरूप सत्ता की नैतिकियां प्राप्त करते हैं, देखिए जैसे जैसे हम उस स्थिति विशेष के पास भी पहुंचते हैं, तो फिर आपको हमें आनंद की झलकें मिलने लगती है। आनंद का अभिप्राय परम सुख से लिया जाता है, जबकि शास्त्रों में ये जो भौतिक सुखों का अभिप्राय देखिए एक अनुकूल परिस्थितियों से है, और सुख के साथ ही दुख छिपा होता है। देखिए जब दुख कमजोर होता है, सुख प्रबल दिखता है। जब दुख प्रबल हो जाता है तो सुख एक महीन दिखता है। ये सभी सूक्ष्म स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। ये जो जन्म मरण की जो 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां हैं, ये तो देखिए कर्मों के आधार पे है। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपने बड़े भविष्य में ये जो तामसी जोनियां, दंडमय जोनियां, इन जोनियों का चिंतन करते हुए अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। जैसे जैसे आपके हमारे कर्मों में सुधार आता है, तो फिर वैसे वैसे आपका परमात्मा के प्रति एक सहज ही एक ज्ञान में स्थितियां बनती है। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, रात को जल्दी सोने लगता है। देखिए रात को तो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, वो आपके हमें विषय भूखों की ओर उत्तेजित करती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं। देखिए रात को तो हम हानि कर बैठते हैं, सुबह लाभ कमाने की स्थिति का संग नहीं करते, तो फिर दिन में संसारी स्थितियां आपको हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और पुनः मनुष्य संसार के भाव में बहता रहता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। बिना सत्संग के पशु वृत्तियां पनपने की संभावना अधिक होती है। ये पशु वृत्तियों का अभिप्राय पाप कर्मों से है। इन सभी स्थितियों को ही आज की हमने वीडियो में एक बड़ा भविष्य के साथ ही हमने बाएं दाएं दो अलग अलग रास्ते दर्शाए हैं, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम ज्ञान पूर्वक चिंतन करें और यथासंभव सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, अपने तमोगुण से बचते बचते रजोगुण की स्थिति को भी फिर धीरे धीरे कमजोर करें, सत्वगुण में स्थित होते होते फिर हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने का एक लक्ष्य बनाएं, मन बनाएं,
ताकि आपका हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग होना आरंभ हो। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का हम चिंतन मनन करते हुए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाना आरंभ करें। ये शुभ संस्कार बनाने की स्थितियां ही धीरे धीरे आध्यात्मिक स्थिति मजबूत करती है, जो परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य बन जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, मोक्ष की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, मोक्ष की स्थिति से जुड़ने के लिए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।